और राम जी जब दूल्हा बनकर गए ना, हा पूछो मत, बड़ा आनंद। और इतना आनंद मिथिला में लुटा श्री सीताराम जी के विवाह समय पर। देवता भी आए, नर भी, मुनि भी, गंधर्व भी, किन्नर भी, सब राम जी के विवाह में साक्षी बने। राम जी ने जब धनुष तोड़ दिया रघुनाथ जी ने, और काहू ना लखा रहे सब ठाड़े, कोई देख नहीं पाया। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो श्री किशोरी जी ने माला डाली गले में। राम जी के मन में एक बात आई, इतना भव्य महल, इतना सुंदर महल, किशोरी जी इतनी सुंदर, अब इनके लिए भी कोई भवन होना चाहिए। तो उधर विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि अयोध्या में कोई सुंदर सा महल बनाओ। तो अयोध्या में कनक भवन बनाया गया। इधर राम जी ने धनुष तो तोड़ ही दिया, बरमाला भी हो गई। अब जनक जी ने गुरु आज्ञा लेकर के पत्र भेजा दशरथ जी के यहां। क्यों? आप बारात लेके आ जाओ, दूल्हा पहले से ही ऑलरेडी पहुंच गया है। और एक राम जी का विवाह ऐसा है जिसमें बारात पीछे आई, दूल्हे राजा पहले ही आ गए। हाँ, एक राम जी ऐसे हैं जो दूल्हे राजा पहले ही पहुंच गए, बारात बाद में। वरना होता क्या है, बारात पहले एंट्री मारती है, दूल्हे राजा बाद में। पर राम जी का विवाह इतना अद्भुत है कि दूल्हे राजा पहले ही 4-6 महीने पहुंच गए। मानो दूल्हे राजा ने ही व्यवस्था की हो कि हमने तो खोज ली, बाराती आ जाओ, व्यवस्था हो गई, अब आ जाओ। तो राम जी दूल्हे राजा बने मिथिला में। तो बारात पीछे आई। अब इधर चिट्ठी आई मिथिला से दशरथ जी के यहाँ, तो कहा कि महाराज आपके रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और ऐसा ऐसा प्रण था, अब विवाह होना है, तो आप बारात लेके आओ। दशरथ जी बड़े खुश भये, बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात। अब बारात की तैयारी हुई तो वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा, महाराज बारात तो ले जाएंगे पर इतनी लंबी दूर जाना है मिथिला, और बिना दूल्हा के जाएंगे तो जगह जगह लोग पूछेंगे तो दूल्हा कहाँ है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, एक काम करो। बोले क्या? बोले वो भी 2 हैं, यहां भी 2 बचे, भरत जी और शत्रुघ्न जी, दोनों को थोड़ा ठीक ठाक सजा धजा के बैठा दो, और कोई पूछे दूल्हा कहाँ है तो इशारा कर देना ये है। तो दशरथ जी बोले, वाह, यदि इनको दूल्हा बना करके ले गए और उधर से वापस ये खाली आएंगे तो। वशिष्ठ जी बोले, चिंता ना करो, ये तो ये बारात में जितने बिना ब्याह के जाएंगे सबकी हम शादी करा के लाएंगे, सबका ब्याह पक्का है, हमारी गारंटी, चाहे 6 महीने रुकने पड़े। हमने महाराज पढ़ा है, मिथिला के संत सुनाते हैं कि भैया उस बारात में घोड़े बड़े खुश थे। तो किसी ने कहा घोड़ों से कि तुम खुश क्यों हो? तो घोड़े बोले, गुरुजी ने कहा कि जो जो बिना ब्याह के हैं सबका ब्याह होगा, मतलब अपन को भी गुड़िया मिलेगी। हाँ, तो घोड़े भी खुश थे उस बारात में, हाथी भी खुश थे, अपन को भी। हाँ, जितने बिना ब्याह वाले अयोध्या में रहते थे वो सब के सब तैयार भये। उनकी माताओं ने तैयार, जा और बारात में जा, पर ना जा, इस बारात में जरूर जा। तो कहे, क्यों मां जी? अरे लाला, पता नहीं है, महाराज वशिष्ठ ने कहा है जितने बिना ब्याह के बारात में जाएंगे सब लुगाइयां लेके आएंगे, सबका ब्याह होगा। इसी चक्कर में सही, राम जी के चक्कर में, पर कम से कम ब्याह तो हो जाएगा, जाओ। अब बारात चली तो दशरथ जी एक रथ पर, वशिष्ठ जी बैठे, पूरी बारात सज गई, सब बाराती भरत जी और शत्रुघ्न जी बैठ गए। अब बारात बढ़ी। जैसे ही बारात आगे चली तो एक बात और अद्भुत हुई। सब लोग देखने आ गए, इतनी बड़ी बारात, ओ हो भैया, ये किसकी बारात है, ये कौन जा रहा है? तो किसी ने कहा, ये अयोध्या से बारात आई है, मिथिला जा रही, मिथिला। अरे वाह, पर भैया एक बात बताओ, दूल्हा कहाँ है? ये है दूल्हे राजा।
भरत जी और शत्रुघ्न जी की तरफ सब इशारा कर दें, ये दूल्हे राजा हैं। दशरथ जी धीरे से कान में बोले, बाबा इनको दूल्हा तो बना दिया, पर कहीं यदि सूखे आ गए तो नाक कटेगी, नाक। राम जी का ब्याह हो या ना हो, इनका जरूर हो जाए, क्योंकि ये घोषित उम्मीदवार हो गए, इनका ब्याह जरूर हो जावे। राम जी बात तुरंत मुस्कुरा करके वशिष्ठ जी बोले, चिंता मत करो ना, हम हैं, गुरु तो गुरु होता ना, हम हैं, चलो। अजब गजब बारात है महाराज। दाढ़ी वाले बाबा बैठे, हाथ में माला लिए, चंदन लिए, वहां की सखियां देखकर हंस रही। ऐसी बारात ना देखी जिसमें सब बूढ़े बूढ़े आए। पर एक बात बोले, कह दो, बोलो, जोर से कहो, हमेशा अच्छे कामों में बूढ़ों को आगे जरूर रखना चाहिए। पूछो क्यों? युवानों के पास यदि जोश होता है तो बुढ़ापे वालों के पास होश होता है, अनुभव होता है। और जिनके जीवन में बड़े लोगों का साथ ना हो, वो कुछ भी पा जाएं जल्दी बिगाड़ लेते हैं। हाँ, इसलिए हम महाराज जी को साथ लेकर चलते हैं कि महाराज आप अपनी कृपा करो, हम आपके साथ हैं। बोलो सीताराम। हाथ में माला, माथे पे चंदन, हाथ में माला, माथे पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा। हाँ जी हाँ, सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला में जब बारात पहुंच गई, राम जी दशरथ जी को मिले, रघुनाथ जी पिताजी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, भरत जी को गले लगाया। और जब गले लगाया और पूरे मिथिला में फिर से हल्ला मचा। क्या? अरे सखियों, बारात आई ना, तो एक गजब बात और है। बोले क्या? बोले इस बारात में जैसे दो पहले आए ना, वैसे ही दो और आए। हाँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले चलो जरा देखो। सब मिथिला वाले देखने गए तो भरत जी को, शत्रुघ्न जी को देखकर बोले, अरे भैया, एक जोड़ा पहले आया, अब दूसरा जोड़ा आ गया, ये कौन है? तो राम जी ने इशारा करके कहा, ये हमारे भैया हैं, ये हमसे छोटे हैं भरत। ये जो शत्रुघ्न जी है ना, ये लक्ष्मण जी से छोटे हैं, और दोनों का जोड़ा गजब है, राम जी लक्ष्मण जी। राम जी कैसे हैं? राम जी सांवले हैं। लक्ष्मण जी कैसे? लक्ष्मण जी गोरे हैं। इधर भरत जी का जोड़ा कैसा? भरत जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। दोनों का गजब का। तब तो गुरुजी ने जब भेजा ना पहली बार विश्वामित्र जी के साथ में, तो बड़ी बुद्धि से भेजा। पहले राम जी और लक्ष्मण जी को भेजा। राम जी और भरत जी को भेजते तो दोनों एक से हो जाते, तो जोड़ा बना दिया। राम जी को लक्ष्मण जी को भेजा। पूरे नगर में हल्ला मच गया। क्या भैया, दो और वैसे ही आ गए हैं? अच्छा हाँ, पर एक बात बोले, सखियां कह रही, चारों की जोड़ी कमाल की है। चारों दूल्हा बने। जब राम जी का विवाह हो गया, लक्ष्मण जी का भी हुआ, तो वशिष्ठ जी ने कहा दो और हैं। तो जनक जी बोले, महाराज आप, दशरथ जी से बोले, महाराज आपके 4 बेटा हैं, तो हम पे 4 बेटियां हैं। विश्वामित्र जी बोले, मौका बढ़िया है, हम भी 4 लेके आए। दशरथ जी की तरफ देख के बोले, देखो क्या बढ़िया सेटिंग की अपन ने। मिथिला वाले दशरथ जी को, वशिष्ठ जी को देखकर बोले, बड़े होशियार हैं। बोले क्या होशियार है? बोले पहले 2 की व्यवस्था बनाई, अब 4 की बना ली। वशिष्ठ जी धीरे से बोले, यहां जितने बारात में बिना ब्याह वाले आए, सब व्यवस्था करो। हाँ, सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। और महाराज जब मंडप में चारों दूल्हा बैठे ना, बड़के सरकार राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी,
चारों दुल्हा बैठे ना, तो सखियां मंडप में राम जी के विवाह को देखकर, श्री किशोरी जी को देखकर, राम जी की अद्भुत छटा को देखकर, वो श्याम तन, वो मुकुट पहने हुए, वो पीतांबर पहने हुए श्री जानकी जी भगवान के बगल में भक्ति, भगवान के बगल में भक्ति मैया, राम जी सांवले हैं, किशोरी जी कनक वर्ण है, दोनों की जोड़ा को देखकर पूरे बराती और घराती मोहित हो गए और सखियां गारी गाने लगी। क्या? जब भावरें होती हैं तो माताएं गाती हैं ना, तो जब भावर पड़ने लगी तब सखियां गाने लगी। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की, विवाह पंचमी की, आज के आनंद की, श्री किशोरी जू की, मिथिला नगरिया की, शिवपुरी नगरिया की, श्री सीताराम विवाह उत्सव में सम्मिलित होने वाले बरातियों की, घरातियों की, जो कंजूस बराती आए थे उनकी,